नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे, अपने परिवार का और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है दोस्तों। शरीर स्वस्थ रहेगी तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा दोस्तों। और इसी आशा विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे दोस्तों। इसके पहले के वीडियो में हम लोग हल संधि और व्यंजन जो है अच संधि का अध्ययन कर चुके हैं दोस्तों। जो आज की संधि हमारी है, जो हमारी आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग विसर्ग संधि का अध्ययन करते हैं। और इसी आज का मोटिवेशन कोड है दोस्तों, सफलता का कोई मंत्र नहीं है। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। जो सफलता होती है वो हमारे परिश्रम का फल होती है दोस्तों, और परिश्रम करना ही चाहिए। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता कि हम जो है ये कोई चाबी नहीं है कि लगा के बस अपनी किस्मत का ताला खोल लें। किस्मत की ताला जो है परिश्रम करने से, कठिन परिश्रम करने से और संघर्ष करने से प्राप्त होती है दोस्तों। तो हमें अपने जीवन में किसी भी मुकाम को पाने के लिए संघर्षरत होके, दृढ़ संकल्प होके सब परिश्रम करना चाहिए। और परिश्रम से ही तो हमें सफलता मिलती है। और परिश्रम का जो सफलता होता है वो अपने आप में गौरवान्वित और एक गौरवपूर्ण होता है दोस्तों। तो आइए इसी मोटिवेशन कोट के आइए दोस्तों, आज हम लोग फिर से संधि लेके उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज हम लोग संधि के विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। संधियों में विसर्ग संधि को पढ़ेंगे, जिससे हम लोग जो है स्वर संधि और व्यंजन संधि को का अध्ययन कर चुके हैं दोस्तों। आज हम लोग विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज की हमारी संधि है विसर्ग संधि। कौन सी संधि है दोस्तों? विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि में हम लोग किस किस संधि को पढ़ेंगे? तो विसर्ग संधि में सूत्र को पढ़ेंगे। विसर्ग संधि का कोई नाम नहीं है, इसका सूत्र है। तो कौन कौन सा सूत्र है दोस्तों? सस जूसो रूह, ये पहला सूत्र है। दूसरा है खरवसानो विसर्जनीय। तीसरा है विसर्जनीय यस्य। और चौथा है दोस्तों अतोरोर प्लुता द प्लूते। अतोरोर प्लुता द प्लूते और हसिच। पांचवा है, छठवां है रोर। रोर और ढरोपे पूर्व से एक ही है दोस्तों। तो आइए इन सब संधियों का जो है हम लोग अध्ययन करते हैं। तो पहले भी बता चुके हैं दोस्तों, आज भी बता रहे हैं कि हम लोग इस संधि का जो है सामान्य परिचय देख रहे हैं दोस्तों। इसका सामान्य परिचय देख रहे हैं, विस्तृत रूप से नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसके विस्तृत रूप का अध्ययन हम लोग कभी करेंगे दोस्तों, लेकिन अभी परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए हम लोग इसका सामान्य परिचय देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि है पहली, और उसका सूत्र है सस जूसो। सस जूसो रूह। क्या है पहली संधि? सस जूसो रूह। तो सस जूसो रूह क्या कहते हैं? पदांत से यस्य सस जूसो रूह स्याति, यानी पद के अंत में स हो तो उसका सस जूसो से रूह हो जाता है। क्या? पदांत के अंत में, पद के अंत में यदि इसका पूरा होता है पदांत से सस्य सस जूसो रूह। तो पदांत के पद के अंत में यदि स हो तो सस जूसो रूह स्यात, यानी सस जूसो रूह हो जाता है। पद से स या सस जूसो के स्थान पर क्या होता है? रू आदेश हो जाता है। ये रू आदेश है, रू आदेश हो जाता है दोस्तों। ये सूत्र का वो है। तो ये रू विधान करने वाला सूत्र है। कौन सा? सस जूसो रू, ये रू विधान करने वाला सूत्र है। यदि आप लोगों से पूछा जाता है कि रू विधान करने वाला सूत्र का नाम बताइए, तो रू विधान करने वाला सूत्र सस जूसो रू होता है। सस जूसो रू होता है। तो इसमें जो है दो पद हैं दोस्तों। दो पद हैं। कौन? सस, ये स है, और सुजूस यानी सस जूसु, दो पद हैं। और पद के अंत में विद्यमान स और सस जूस के स को रू आदेश हो जाता है। यही तो ये है ना। पद के अंत में यदि स हो तो सस जूसों के स्थान पर क्या आदेश होता है? रू आदेश हो जाता है। रू आदेश होता है। तो जैसे उदाहरण आइए देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। ये उदाहरण है, ये देखिए। इति
क्या इतीस प्लस ईयम, इतीस प्लस ईयम का क्या हो जाएगा गति रुअयम, यानी गति रुअयम, रू का र आदेश होता है तो क्या हो जाएगा गति र इयम, तो गति रियम क्या बन गया गतिरियम। फिर गौस प्लस गच्छत के गौ में जो रू है तो गौ रू गच्छति, तो गौर गच्छति, तो गौर गच्छति बन जाएगा सस जूसो रू, यानी ये जो स होता है क्या होता है, ये जो स होता है दोस्तों तो स का क्या आदेश होता है रू, रू आदेश होता है और रू से इसका क्या हो जाता है र हो जाता है, रू आदेश होता है रू का र हो जाता है। तो जैसे इति इतीस ये स है, इतीस में ये जो स है तो स के स्थान पर क्या आदेश हो गया रू आदेश हो गया, रू का तसे लोपा से उ का लोप हो गया है तो र बचा है, और र के ये गति रियम, तो गति रियम ये सूत्र उदाहरण बन गया है गति रियम। इसी प्रकार से ये हुआ है गौस, गौस में जो स है दोस्तों, गौस में जो स है उसी का क्या आदेश हो गया है रू आदेश हो गया है। ये गौस में जो स है उसका क्या आदेश हो गया है रू, तो क्या हो गया है गौर, गौर रू के ऊ का जो तस्य लोपा से लोप हो गया है तो ये हो गया है गौर। तो इसमें कई सूत्र लगे हैं दोस्तों, जैसे एक उदाहरण जैसे शिवस हम बता रहे हैं तो शिवस क्या हो जाएगा शिवस, शिवस, तो इस स का क्या आदेश हो जाएगा रू, ये इस जो स का रू आदेश हो जाएगा तो यहाँ बचेगा शिव, शिव बचेगा और यहाँ प्लस होता है अर्च, क्या अर्च होता है अर्च, तो सस जू से रू हो गया है, उसके बाद अतो रोला रूते से रू का क्या हो गया है ऊ हो गया है, रू का ऊ हो गया है तो शिवो उचरे, ये हमारा उदाहरण है जैसे शिवो आचार्य। और जो है इसमें क्या देगा गति रियम गौरक्षत, ये हमारे सस जूसो रू का उदाहरण है दोस्तों। तो आइए अगली संधि देखते हैं। अगली दूसरी विसर्ग संध्या है, दूसरी विसर्ग संधि है खरवसानो विसर्जनीय, इसका सूत्र है खरवसानो विसर्जनीय, खरवसानो विसर्जनीय है, यानी ये क्या कह रहा है खरवसानो खरी यदि पद के अंत में विद्यमान र के बाद खर प्रत्याहार हो, यानी पद के अंत में ये कह रहा है ना पद के अंत में या अवसान र के, यानी पद के बाद जो र आता है तो र के अंत में जो खर प्रत्याहार या विसर्ग के स्थान पर र आदेश हो जाएगा, यानी या जो स हो या र हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा विसर्ग आदेश हो जाएगा दोस्तों, इन सब के स्थान पर क्या होगा विसर्ग आदेश हो जाएगा। सूत्र खवसानु विसर्जनीय है, कह रहा है यदि पद के अंत में विद्यमान र के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो अवसान अर्थात कोई वर्ण न हो तो वर्ण के बाद के स्थान पर क्या हो जाएगा र आदेश हो जाएगा। कौन सा र आदेश हो जाएगा, ये जो खरवसाना विसर्जनीय है ये जो है विसर्ग का विधान करने वाला सूत्र है, क्योंकि खर वसानु विसर्जनीय यानी खर के बाद कोई वर्ण न हो तो क्या हो जाएगा खर र के बाद र हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों विसर्ग हो जाएगा। सूत्र कह रहा है कि विसर्ग हो जाएगा किसके बाद खर प्रत्याहार का वर्ण होने के बाद विसर्ग हो जाता है, और ये विसर्ग का विधान करने वाला सूत्र है। इसमें भी दो पद हैं खर और विसर्जनीय र और र। तो आइए इसके सूत्र को देखते हैं, र के स्थान पर विसर्ग कैसे होता है दोस्तों उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो र के स्थान पर जैसे अंतर र है और फिर क्या है कर्णम, अंतर कर्णम ये र है तो इसके बाद कोई खरवसान का जो यहाँ खरवसान का में खर प्रत्याहार वर्ण है ना तो क्या हो गया है इस र का विसर्ग हो गया है। यहाँ देखिए अंतःकरण, अंतःकरणम का क्या हो गया है अंतःकरणम। उसी प्रकार अंतर यह है दोस्तों अंतर करोति, अंतर करोति का ये जो र है तो उसके स्थान पर क्या हो गया अंतः करोति, अंतर करोति यानी जो र है उसी के स्थान पर क्या हो गया है अंतः, ये र है ना दोस्तों दिख रहा है यहाँ र है
और करोति है तो अंतः करोति यहाँ विसर्ग हो गया है इसी के स्थान पर। और बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ कह रहा था कि र के स के स्थान पर रू हो गया है, रू का र हो गया है तो गति रयम बन गया है। और उसी तरह यहाँ कह रहा है जो र है उसी र का क्या हो गया है, विसर्जनीय हो गया है, विसर्ग हो गया है किससे, खरवसानो विसर्जनीय सूत्र से। खरवसानो विसर्जनीय सूत्र से र के स्थान पर क्या होगा, जो है विसर्ग आदेश हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा दोस्तों। आइए तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, तीसरी विसर्ग संधि हमारी है, तीसरी विसर्ग संधि है विसर्जनीय से सह। विसर्जनीय से सह क्या कह रही है दोस्तों, विसर्जनीय सह जो है हमारी वो कह रही है, विसर्जनीय सूत्र कह रहा है सकार आदेश करने वाला जो सूत्र है, ये विसर्जनीय सूत्र से सकार आदेश होता है। कैसे, अ प्लस रू प्लस अ, यानी अ हो प्लस रू हो, उसके बाद अ हो तो उसके ऊ के रू के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, रू के स्थान पे ऊ आदेश हो जाएगा। किस किस सूत्र से, अरे सॉरी दोस्तों, हम लोग तीसरी संधि पढ़ रहे हैं ना, हाँ विसर्जनीय स पढ़ रहे हैं। तो विसर्जनीय स कह रहा है विसर्ग क्या है दोस्तों, विसर्ग हो और खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो इस उसके बाद स वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा। विसर्ग अगर विसर्ग हो और प्लस खर प्रत्याहार का वर्ण हो, क्या खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो यहाँ हो जाएगा, उसके बाद स आदेश हो जाएगा, स हो जाएगा दोस्तों किसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर। जैसे यहाँ देखिए विष्णु है, उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए दोस्तों विष्णु है, अब प्लस त्राता, विष्णु प्लस त्राता के क्या हो गया, विष्णु त्राता, यहाँ स आदेश हो गया है। उसके बाद इतः, इतः ततः के इतस ततः, इतस ततः, इसी कुछ हुआ नहीं है दोस्तों, बस इसी जो विसर्ग है इसी विसर्ग के स्थान पर सा आदेश हो गया है तो सा आधा हो गया है। यहाँ इसी विसर्ग के स्थान पर यहाँ स आदेश हो गया है। तो क्या विसर्जनीय सूत्र क्या कहता है, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, स आदेश हो जाएगा, यानी स हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा दोस्तों विसर्जनीय से सह सूत्र से, विसर्जनीय से सह सूत्र से स आदेश हो जाएगा। और इसमें दो पद हैं, विसर्जनीय से और खर। विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आवे तो उसके स्थान पर स आदेश हो जाएगा। जैसे विष्णु प्लस त्राता, क्या होगा दोस्तों, विष्णु प्लस त्राता कहाँ है, विष्णु त्राता इतः ततः, यानी इतस ततस विष्णु त्राता, ये इसका उदाहरण है। आइए हम लोग अगली संधि देखते हैं, जो हमारी चौथी संधि है, चौथी विसर्ग संधि है, उसका सूत्र क्या है, अतो रोरा अतो रोर प्लुताद प्लुते, अतो रोर प्लुताद प्लुते, क्या है, अतो रोर प्लुताद प्लुते, यानी अ प्लस रू प्लस अ हो तो उसके स्थान पर क्या होगा, उ आदेश हो जाएगा। अ प्लस क्या हो दोस्तों, अ हो और उसके स्थान पर ये अ प्लस रू और प्लस अ हो तो क्या हो जाएगा, उ आदेश हो जाएगा, या उ का विधान करने वाला सूत्र है। यदि पूछता है कि उ का विधान करने वाला सूत्र कौन है तो उ का विधान करने वाला अतो रोर प्लुताद प्लुते, अतो रोर प्लुताद प्लुते, ये जो है उ का विधान करने वाला सूत्र है दोस्तों। और इसमें प्लुताद, इसमें चार पद हैं दोस्तों, कौन कौन सा, अतो रोर और प्लूत और प्लुते, क्या है, इसमें चार पद है और ये उ का विधान करने वाला हमारा सूत्र है। ये कह रहा है अ से परे, या अ से परे रू के बाद यदि अप्लुत अ हो तो मतलब अ प्लस रू प्लस अ हो तो रू के स्थान पर क्या आदेश होगा, उ आदेश हो जाएगा, यानी रू के स्थान पर, यहाँ ये रू है ना, इसके स्थान पर क्या होगा, उ आदेश हो जाएगा, इसी रू के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा दोस्तों। अ हो प्लस रू हो और उसके बाद अ हो तो ये जो रू है उसके स्थान पर क्या होगा, उ आदेश हो जाएगा। कैसे दोस्तों, आइए जो है हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं उदाहरण को। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, जैसे अ रू और अ हो तो इसी रू के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा।
तो ये देखिए क्या, जैसे शिवस, शिवस प्लस आचार्य है, ये इसमें आया है शिवस प्लस आचार्य है, तो शिवस प्लस आचार्य यानी स का क्या हो गया है, इस स के स्थान पर रू आदेश हो गया है। रू शिव, शिव प्लस उ प्लस आचार्य, शिव प्लस उ प्लस आचार्य हो गया है। ये देखिए शिव, शिवस, शिवस प्लस प्लस आचार्य का शिव और रू और आचार्य हो गया है। तो ये जो रू हुआ है वो स के स्थान पर हुआ है, तो उसी रू का उ हुआ है, र का लोप हो गया है, उ बचा है, तो शिव प्लस उ प्लस आचार्य, तो इसी उ का क्या हो गया है, ओ आदेश हो गया है, ओ हो गया है दोस्तों। ओ होके क्या हो गया है, शिव प्लस आचार्य, तो इसका जो है उत्तर बना है शिव प्लस आचार्य। ये जो अ है वो अवग्रह में परिवर्तित हो गया है। तो दूसरा है एसस, क्या है दोस्तों, एसस, एसस अत्र, तो एसस अत्र यानी अ है ना, यहाँ कह रहा था कि अ हो, रू हो और जो है फिर अ हो, तो यहाँ एस में अ है, यहाँ उसके बाद रू है, रू का वर्ण है, उसके बाद अत्र है, तो एस प्लस रू प्लस अत्र, तो रू का उ आदेश हो गया है, एसो अत्र, तो इस अत्र का अवग्रह हो गया है। तो शिवाचार्य और जो है एसो अत्र, इसका उदाहरण है किसके, अतो रोर प्लुताद द प्लुते का दोस्तों। उसके बाद एसो अत्र, को अत्र, कृतो अत्र, कुतो अत्र आदि, इस बहुत ढेर सारे इसके उदाहरण है। ये बस इसको यही याद रखना है कि ये जो रू है, रू के स्थान पर रू आदेश हो जाएगा, ऊ का ओ हो जाएगा, तो इस जो अ है बाद में, इस बाद वाले अ का अवग्रह हो जाएगा, शिवाचार्य एसो अत्र, यानी कहीं भी रहेगा ये जो पूर्व रूप की तरह दिखाई देगा दोस्तों, पूर्व रूप की संधि की तरह दिखाई देगा। कैसे, अवग्रह के माध्यम से, पूर्व रूप में भी अवग्रह होता है तो इसमें भी अवग्रह होता है। आइए अगली संधि देखते हैं, हमारी अगली विसर्ग संधि कौन सी है। तो ये हमारी अगली 5वीं विसर्ग संधि है जो 6 है दोस्तों। तो 5वीं विसर्ग संधि क्या है, हसीच, क्या है ये हसीच, इसका सूत्र है। आइए हसीच सूत्र क्या कहता है इसको देखते हैं। विसर्ग संधि में जो हमारी 5वीं है वो हसी च सूत्र है, और हसी च भी उ का विधान करने वाला सूत्र है। कौन सा, उ का विधान करने वाला सूत्र हसी च भी है। आइए देखते हैं हसी च कैसे, किस उ का विधान करता है। तो हसी च में दो पाद हैं दोस्तों, दो पद हैं, कौन कौन सा, हसी और च, दो पद हैं इसमें, हसी और च। ये क्या कर रहा है, आ हो, उसके बाद रू हो, उसके बाद हस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो उसके स्थान पर उ, रू के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, रू के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग फिर से इसका देख लेते हैं, कहाँ से ये हसीचा है। हसीचा समय अ और रू का हस है, तो उ के स्थान पर रू आदेश हो जाता है। रू के स्थान पर क्या होता है दोस्तों, आदेश हो जाता है रू। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण का जैसे शिवस प्लस वंद्या, तो शिव का रू आदेश हो गया है, वंद्या है तो शिव का उ आदेश हो गया, उ का ओ हो गया है, तो क्या बन गया, शिवो वंद्या हो गया है। उसी तरह धर्मस रक्षति, धर्मस रक्षति का धर्मो रक्षति, क्या धर्मस रक्षति का धर्मो रक्षत, कैसे दोस्तों, स के स्थान पर रू आदेश हो, रू का उ हो गया है, उ का ओ हो गया है। कैसे, ये स र उ, सरऊ एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, तो इसी उ का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ये सरऊ कहाँ से आता है, विसर्ग से आता है, विसर्ग से स होता है, स से रू आदेश होता है, रू का र होता है और र का उ हो जाता है, उसके बाद उ का ओ हो जाता है। तो इसमें जो हमारा क्या है, हसी सूत्र है, तो उसका शिवो वंद्या, धर्मो रक्षति और कोपी आदि सूत्र आदि उदाहरण बनते हैं दोस्तों। किसे, अ और रू के स्थान पर हस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो उसके स्थान पर जो है उ हो जाता है, रू के स्थान पर। एक मिनट दोस्तों रुकिए, थोड़ा सा नीचे करते हैं। ये देखिए, अ हो, रू हो और हस प्रत्याहार का वर्ण हो, अ हो, रू हो, हस प्रत्याहार का वर्ण हो, तो उ के स्थान पे क्या होगा, रू, रू के स्थान पर, यानी ये रू है जो दोस्तों, इसी स्थान पर उ हो जाएगा, रू के स्थान पर ही उ होगा दोस्तों, हमें ध्यान रखना है। अ हो, उसके बाद र प्रत्याहार का वर्ण हो, उसके बाद हस प्रत्याहार का वर्ण हो, तो क्या हो जाएगा,
रू हो जाएगा। रू और हस प्रत्याहार का वर्ण हो तो क्या हो जाएगा, इस रू के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा। जैसे शिवस, शिवस है दोस्तों, शिवस में ये स है तो स का क्या हो गया है, रू हो गया है, और इसी रू का उ हो गया है दोस्तों, तो रू के स्थान पर उ आदेश हो गया, और इसी उ का क्या हो गया, ओ हो गया है। तो क्या सूत्र हमारा वाक्य क्या बना है, सीओ वंद्य, क्या बन गया, सीओ बनता किस सूत्र से, हसी च सूत्र से दोस्तों। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है ये धर्मस, धर्मस का ये स है तो स का रू हो गया है, और इसी रू का उ हो गया है, और इसी उ का क्या हो गया, ओ हो गया, तो धर्मो रक्षति बन गया है, धर्मो रक्षति। और इसके और कई उदाहरण हैं दोस्तों, तो अभी यहाँ हम लोग समय अभाव के कारण नहीं पढ़ पाएंगे। आगे जब विस्तृत इसकी व्याख्या करेंगे तो देखेंगे। तो ये हमारा हसीच है। आइए दूसरा देखते हैं दोस्तों, हमारा दूसरा क्या है, ये हमारा दूसरा है रोरी। अंतिम हमारे सूत्र विसर्ग संधि का जो हमारा अंतिम है ये रोरी है। रोरी में दो सूत्र साथ में आते हैं दोस्तों, कौन कौन, रोरी और ढलव्य पूर्व से दीर्घ अड़, रोरी में रोर, उसके बाद ढलव्य पूर्व से दीर्घो अड़ा। तो आइए हम लोग रोर को पहले देखते हैं, रोर क्या है, तो रोर सूत्र क्या करता है। तो रोरी सूत्र जो हमारा होता है वो र विधान करने वाला सूत्र है दोस्तों। रेफस्य रेफे परे लोपा या र का विधान, र का लोप करने वाला सूत्र है दोस्तों। तो ल का लोप करने वाला सूत्र अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे, रोरी। रोरी क्या करता है, र का लोप करता है। तो ये कह रहा है कि र हो, अब फिर बाद में र हो तो पहले वाले इस वाले र का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, पहले वाले र का लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा दोस्तों, जैसे पुनर प्लस रमते, ये है, ये देखिए पुनर, पुनर प्लस रमते का क्या हो जाएगा, पुनः रमते, यहाँ आ का मंत्र लगा है दोस्तों, क्या हो जाएगा, पुनः रमते। ये कैसे, देखिए र है और फिर र है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, पुनः रमते, पुनः 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 रमते हो जाएगा, पुनः रमते का पुनः रमते हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुनः रमते बनेगा। तो दीर्घ ढलोपे पूर्व से दीर्घो अड़ा क्या कहता है, आइए इसको देखते हैं। ढलोपे पूर्व से दीर्घो अड़ा, ये दीर्घ का विधान करने वाला सूत्र है दोस्तों। कौन, ढलोपे पूर्व से दीर्घो अड़ा, दीर्घ का विधान करने वाला वर्ण है। कैसे, ये कह रहा है कि यदि ये हो अण प्रत्याहार का वर्ण हो, पहले अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ ई उ, अण प्रत्याहार का वर्ण हो, उसके बाद र हो या ढ हो, क्या, उसके बाद चाहे र हो चाहे ढ हो, तो क्या हो जाएगा, अड़ का दीर्घ हो जाएगा, यानी इसी का दीर्घ हो जाएगा, अ ई उ का दीर्घ हो जाएगा। अगर अ है तो आ हो जाएगा, छोटी ई है तो बड़ी ई हो जाएगा, और उ है तो क्या हो जाएगा, बड़ा उ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये ढलोपे पूर्व से दीर्घो अड़ा सूत्र, तो अड़ का क्या करता है, यदि अण र और ढ वर्ण हो तो अण का क्या कर देता है, दीर्घ कर देता है। तो ये दीर्घ कैसे करता है दोस्तों, आइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं, देखते हैं ये दीर्घ कैसे करता है। जैसे अलीढ़, अलीढ़ है दोस्तों, तो अड़ प्रत्याहार का अ ई है ना दोस्तों, अलीढ़, तो अलीढ़ है, और कह रहा है ये ढ है ना, यहाँ ढ या र हो, तो उसके बाद ढ हो, तो ये क्या हो जाएगा, इसी अलीढ़ का, यानी अली प्लस ढ कि क्या हो जाएगा, अलीढ़ है। ये इस ई का ये छोटा है यहाँ, तो यहाँ बड़ा बड़ी हो गया है, क्या हो गया है, अलीढ़। जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय होता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय बनता है। और कौन सा, निरस है, निर, ये निर, निर प्लस स होगा, तो ये क्या है, र है ना, तो क्या बन जाएगा, नीरस है, नीरस, नीरस उसका दीर्घ हो जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से ये जो हमारा ढलोपे पूर्व से दीर्घो अड़ा सूत्र है, ये जो है दीर्घ करने का जो विसर्ग संधि में दीर्घ होती है, तो दीर्घ का विधान करने वाला जो सूत्र है। तो आज बस हम लोगों का यहीं तक दोस्तों, हम लोग इसके विस्तृत व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे दोस्तों। और आज हम लोग ये इन सब संधियों का, जैसे एक वीडियो में हमने व्यंजन हल संधि को पढ़ा, व्यंजन संधि को दोस्तों, उसके बाद एक वीडियो में हम लोगों ने अच संधि का अध्ययन
किया है दोस्तों। आज हम लोगों ने विसर्ग संधि का अध्ययन किया है। इसके जो है कभी इसके विस्तृत व्याख्या को लेके आएंगे दोस्तों। बस आज यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।